Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने तुम दोनों को बेटा नहीं दिया। उसी अजियत से गुजरती जिससे मैं गुजर रही हूँ। आपकी बेटी इस लड़की की मोहब्बत में खुद अपने हाथ से अपना घर तबाह करने पे तुली हुई है। प्लीज खामोश हो जाओ आसमा। आपके जाने के बाद दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर अब कैसी हैं? वो मैंने तौफीक साहब को फोन कर दिया था, उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली थी और वो दादी को लेके चले गए। मैं भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी खटाई में पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मामा क्या हो गया? क्यों इस अंदाज में बात करी है मुझसे? आपको पता है ना, आप ज्यादा देर तक मुझसे नाराज रहे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या खूब बात की है तुमने। अरे खुद आग लगाती हो और पूछती हो आग किसने लगाई। तुम्हारे दिमाग से वो फजूल बातें निकली कि नहीं? कौन सी फजूल बातें? मैं तो शिजा और ताई जी से मिलने आई हूँ। अरे वो तो तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। और खबरदार जो शिजा को तुमने वो मनहूस बात बोली। अरे औरतें तो अपने मियाँ की हिफाजत के लिए मरी जाती हैं। तुम अनोखी बीवी जो अपने मियाँ को बांट रही हो। ये ठीक है, मुझसे नाराजगी और मेरी तस्वीर से खूब दोस्ती लगाई बैठी हो। प्लीज मिश्रा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। शिजा मेरी बात तो सुन लो। एक मुजरिम को भी सजा देने से पहले उसको सफाई का मौका दिया जाता है। मेरे से भी सफाई ले लो। सजा तो तुमने मुझे दी है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मुस्तकिल किसी न किसी इम्तिहान में डाले रखा है। और इस बार तो तुमने मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा मिशेल। शिजा, हमारा तो बचपन से ख्वाब था ना कि हम एक ही घर में जाएंगे। अब अल्लाह मुझे इस मुकाम पे ला खड़ा कर रहा है कि मेरे ख्वाब को ताबीर मिल सके। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बकवास बंद करो मिशेल। ये ना हो कि मैं अपनी बर्दाश्त खो दूं। शिजा, तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे बहुत डर लग रहा है। ताई जी की बस एक ही जिद है कि उन्होंने तुम्हारी शादी करानी। तुम अगर इस घर से चली गई, मुझसे छूट गई तो मेरा क्या होगा? इसलिए मैंने तो अरसद से भी बात कर ली है। वो भी मेरा साथ देंगे इस काम में। हाँ, तुमने अरसद से इतनी गिरी हुई बात कैसे की? मैं उनसे अब नजरें कैसे मिलाऊंगी मिशेल? I hate you, मिशेल। दो घंटे होने वाले, अम्मा की कोई खबर ही नहीं आ रही है। ना तो तौफीक कॉल रिसीव करें और ना ही कुछ कॉल करके बता रहे हैं हमें। इतनी खुश थी मैं कुछ देर पहले तक। या अल्लाह दादी खैरियत से हो। हाँ, दुआ करो। पता है, एक अजीब सा मुझे धड़का लगा हुआ था इनकी तरफ से। देखो वही हुआ। खुदा ना खास्ता अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे घर की पहली खुशी है, मैंने प्रोग्राम बना के रखे हुए।
अम्मी। फिजा, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? मुझे नींद नहीं आ रही, दिल बहुत घबरा रहा है। इधर मेरे पास आ जाओ बेटा, यहाँ लेट जाओ। मैं तुम्हारा सर से हिलाऊंगी ना तो नींद आ जाएगी। अम्मी, मैंने मिशेल को कैसे थप्पड़ मार दिया? ये देखिए, मेरा हाथ अभी तक जल रहा है। अम्मी। शिजा, बेटा तुमने उसे गलत बात पर थप्पड़ मारा है। इसको इतना दिल पर लेने की क्या जरूरत है? नहीं अम्मी, वो मेरे साथ साथ अपनी जिंदगी पे बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन मैंने इसका हल ढूंढ लिया अम्मी। कैसा हाल? अब कल ही शाहिदा आंटी को कॉल करे और उन्होंने कहा कि मैं रेहान के रिश्ते के लिए तैयार हूँ। होश में तो हो तुम? मिशेल की बेवकूफाना बातों की सजा तुम अपने आप को देने का सोच रही हो? अम्मी, मैं रोज रोज के किस्सों से तंग आ गई हूँ। मैंने तो आज हारिस के बाद मिशेल को भी खो दिया। अम्मी, मिशेल को भी खो दिया है। आप शायद आंटी को कॉल करें, उनसे बोलें कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मिशेल की बातों में आकर तुमने अपनी ही खुशियों को आग लगा दी। ये मुझे किसी खुशी की दर्द नहीं। हारिस के साथ बिताई हुई जिंदगी में मैंने अपनी तमाम जिंदगी जी ली है। अब सिर्फ मौत का इंतजार है। खुदकुशी के लिए लोग जहर का इस्तेमाल करते हैं ना। रेहान से शादी मेरे लिए खुदकुशी ही तो है। खुदकुशी ही तो है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया शिजा। बस अम्मी, आप शाहिदा आंटी को कॉल कर दें, वरना मैं उन्हें खुद कॉल कर दूंगी। बस कर दो मिशेल, अगर तुम्हारी ऐसी हालत रही तो तुम बीमार हो जाओगी। यार तुम्हारी लाहासिल सी ख्वाहिश तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर देगी। मैं पहली शिजा के सामने शर्मिंदा फील कर रहा हूं। खुदारा अपनी इज्जत खत्म करो और शिजा को जाके सॉरी बोलो। क्यों सॉरी बोलूं मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की जिसपे सॉरी बोलूं। जहां तक थप्पड़ की बात है, ठीक है, मुझे चोट जरूर लगी है, दर्द भी हुआ है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानती उसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो हारिस भाई की जगह किसी और को नहीं दे सकती। लेकिन मैं शिजा को बना के रहूंगी, एक क्या 10 थप्पड़ खाऊंगी कि शिजा को बना लूंगी। अरसल अब दोनों मिलकर उसकी जिंदगी में खुशियां वापस ले आएंगे। हम दोनों शिजा का दामन खुशियों से दोबारा भर देंगे इंशाल्लाह। शिजा का तो दिमाग खराब हो गया है। वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मिशेल का घर बचाने के लिए कर रही है। खुदा की कसम शैला, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं शिजा को मिशेल से कहीं इतनी दूर ले जाऊं कि जहां इस पर मिशेल का साया भी ना पड़े। आज़र ने जिद में आकर ये फैसला कर लिया, हालांकि मुझे उसके चेहरे पे जरा भी खुशी नजर नहीं आती। काश वो थोड़ा सब्र कर लेता, थोड़ा इंतजार कर लेता, हालात बेहतर होते। शैला,
तुम आज़र से बात तो करके देखो, हो सकता है वो अपने इरादे ही बदल दे। वैसे भी ऐसी शादी का क्या फायदा कि जिससे दिल में कोई खुशी ना हो। नहीं राबिया, हम एक डिसेंट फैमिली को ज़बान दे चुके हैं और वहाँ सब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन राबिया मैं कैसे करूं बात? वो नहीं मानेगा, मैं जानती हूँ उसे। मैं तो खुद यही चाहती थी राबिया, लेकिन अरे शुक्र है आप आ गए। कितने परेशान थे, कुछ पता भी है आपको? अच्छा जल्दी बताएं अम्मा कैसी हैं? और कितनी कॉल्स कर डाली मैंने आपको, एटलीस्ट कॉल बैक तो करते आप। बस करो रहीला, नॉन स्टॉप बोली चली जा रही। डैडी बताएं ना, दादी की तबीयत कैसी है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? जब दादी की तबीयत खराब हो रही थी तो बदहवास होकर मैं तुम दोनों को फोन किए जा रहा था, लेकिन तुम लोग शॉपिंग में मसरूफ थे। तौफीक मेरा मोबाइल बैग में था, मुझे बेल की आवाज ही नहीं आई और निम्रा का मोबाइल बंद था। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। मैंने कल जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन गुजारा है, तुम लोगों को एहसास नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए दिल में मोहब्बत, ख्याल और एहसास की जरूरत होती है। अच्छा डैडी, ये शिकायतें बाद में भी हो सकती हैं, अभी बताएं दादी कहाँ है? दादी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिटेड है, शी इज आउट ऑफ डेंजर। हुस्ना उनके साथ है। वैसे भी जब अपने साथ छोड़ देते ना, ऐसे में गैर हाथ थाम देते। आपने तो तौफीक इतनी थोड़ी देर में मेरे होश ही गुम कर दिए। अल्लाह का शुक्र है अम्मा बिल्कुल ठीक है। अब आप भी जाइए, थोड़ा सा आराम कर ले, मैं और निम्रा ड्राइवर के साथ चले जाते हैं। नो थैंक्स, मुझे वैसे भी फौरन हॉस्पिटल जाना है, मैं यहाँ सिर्फ चेक बुक कलेक्ट करने आया था। ठीक है डैडी, फिर हम भी आप ही के साथ चलते हैं। फिरोज, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी निगरानी में हमारा सारा सामान आराम से सेट हो गया। और फिरोज, जिस तरह से तुमने हम दोनों का ख्याल रखा है, खास तौर से शिजा के लिए, तो तुम एक साहिबान की तरह रहे हो, बल्कि हमेशा रहोगे। अच्छा, मैं कुछ सामान और पैक कर लूं। जी राबिया भाभी, आपके और शिजा के जाने के बाद ये घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। शिजा मेरे हारिस की मोहब्बत थी, उसकी खुशी, इस घर की रौनक। लेकिन आपके फैसले के आगे तो मैं बिल्कुल बेबस हो गया। फिरोज, जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए एक बहुत अच्छा सा असूल ये भी है कि जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारी जगह नहीं है, वहां से खामोशी से अपने आप को अलहदा कर लो। अभी तो तुम बहुत जज्बाती हो रही हो, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी जिंदगी में कुछ फैसले अपने अंदर कितना सुकून से मिट्टी होते हैं। अच्छा हाँ, जाने से पहले मैंने तुमसे एक जरूरी मशवरा भी करना है। जी मां। शैला खाला, आप मुसलसल मेरी बात को टाली जा रही हैं। आज़र, तुम तो जान को ही आ जाते हो। कहा ना ऐसी कोई बात नहीं थी। राबिया तुमसे शिजा का रिश्ता ना होने की वजह से अपसेट थी। नहीं शैला खाला, वो आपसे निम्रा से रिश्ता खत्म करने पर इसरार कर रही थी। शिजा से बिल्कुल इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। ये दोनों लड़कियां मेरे असाब का इम्तिहान ले रही हैं भाभी। अभी मैं मिशेल की बात से नहीं संभला था, शिजा ने हिलाकर रख दिया मुझे। तुम्हें ही समझाओ इसे, ये लड़की तो जीते जी अपने आप को मारने पर तुली हुई है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी मोहब्बत में तबाह कर देंगी। ये नहीं जानती भाभी कि ये मोहब्बत नहीं है, अपने साथ दुश्मनी है। Anyway,
आप परेशान मत हो, मैं अब सख्ती करता हूँ। बिल्कुल फेरोज, अब ये बहुत जरूरी हो गया है। वैसे भी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें शिजा को बहुत अच्छी तरह से समझा कर रुखसत करना है। जी भाभी, आप भेजिए मेरे पास। हाँ, मैं भेजती हूँ। अगर मेरे फैसले के बारे में आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो मैं वो हरगिज नहीं बदलूंगी। तुम्हें ज्यादा अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं है, समझी? मेरी बेलौस हमदर्दी और मोहब्बत को जिस बेदर्दी से उसने ठुकराया, उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। मैंने अरसल से साफ साफ कह दिया है कि अगर दोबारा इस मौजू पे मुझसे बात हुई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आखिरकार ताई जी ने अपनी जिद पूरी कर ही ली, ले गई वो शिजा को हमसे छुड़ाकर। और तुम उस बेमुरव्वत लड़की की खातिर अपना घर दांव पे लगाने चली थी।